तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आरबीसी के चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल। तो पीएच स्केल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पीएच स्केल काम क्या करता है। तो जैसे हम थर्मोमीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं, ऐसे सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को नापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच वर्किंग कैसे करता है। तो पहले देखते हैं कि पी और एच, इसमें देर आर टू वर्ड्स। तो यहाँ पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जो कि एक जर्मन का वर्ड है और इसका मतलब होता है, सॉरी जेड अजीब सा है, स्ट्रेंथ। और एच मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये पीएच की वर्किंग ये होती है कि जो कोई गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पता करता है और हमें उसकी स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, तो ये होगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके फॉर्मूले से हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो एक ना एक चीज़ भूल ही जाते हैं। तो मैं आपको आपकी ये प्रॉब्लम दूर करता हूँ। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पी एच इक्वल टू माइनस के लॉग बेस पे 10 एच प्लस। ये है पी एच का फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप पूछोगे सर हम इससे फॉर्मूला डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देखिए मैंने इसको एच से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखा है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर आपको ये याद है तो इसे आप डेफिनेशन बना सकते हो कि नेगेटिव लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी भी एसिड या बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। जैसे HCl को डाल दिया तो ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो जो H प्लस होता है ये इसमें स्टेबल नहीं होता, इसलिए H2O के साथ मिलके ये क्या बना लेता है। कल की वीडियो देखिए तो आप बता सकते हो H3O प्लस। इसको मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा है और डीपली समझा है, इसलिए आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप बिना कोचिंग के आरबीसी साइंस में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये तो बात है। तो इसका एक फॉर्मूला ये इससे बनेगा, माइनस के लॉग बेस पे 10 H3O प्लस। ठीक है, ये इसका सेकंड फॉर्मूला है, पर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपको पीएच का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला टिका कहना है और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो बतानी है। ठीक है, अब हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको इस पीएच में याद रखनी है कि अगर पीएच इक्वल्स टू में 7 है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और पीएच ग्रेटर देन 7 है तो हो जाएगा बेसिक, और अगर पीएच लेस देन 7 है तो हो जाएगा एसिडिक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चला कि पीएच 7 पे न्यूट्रल होता है। तो हमें एक बात साइंस ने बताई। क्या बताई, पहले तो इसका फॉर्मूला बताया। चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीएच बराबर के माइनस के लॉग बेस पे 10 H प्लस। साइंस ने हमें एक बात और बताई जो आपको रटनी होगी, क्योंकि आपके 10वीं क्लास में समझा ही नहीं गया है, कि वाटर के अंदर 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर H प्लस N होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? तो सॉरी ये फ्लैश लाइट बंद हो गई। तो H प्लस की वैल्यू हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पीएच बराबर के माइनस के लॉग बेस पे 10, अब 1 × 10⁻⁻7। अब आपको इसका सॉल्यूशन 10वीं क्लास का नहीं है, 12वीं क्लास का टॉपिक है, तो आपको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 log 10 पे 10। लॉग के अंदर अगर बेस और पावर सेम हो जाती है तो 1 हो जाता है, तो 7। ठीक है, हमें पता चल गया, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है तो इसका पीएच 7 होता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कई बार बोर्ड्स में पूछ जाती है। तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, उसकी डायगोनल नहीं बनानी। कई बच्चे इसको डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल नहीं बनानी, थोड़ा दूर दूर। ठीक है,
यहाँ बीच में न्यूट्रल क्या होता है 7, इधर 0, इधर 14, मैक्सिमम वैल्यू 14 और लेसर 0। तो आपको पता है 7 से छोटा होता है एसिडिक होता है, बड़ा होता है बेसिक होता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। एसिड में क्या होता है H+ बनता है, बेस में क्या बनता है OH-। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एसिडिटी, पेट वाली। हर कोई इसका शिकार होता है, तो ऐसा होता क्यों है? तो हमारे पेट में होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी करने में दिक्कत ना आए। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। HCl क्या है? एसिड है। ठीक है, और डॉक्टर में फिर क्या बताता है कि भाई इनो ले लो, या फिर MO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH का होल ट्वाइस, नहीं MgOH का होल ट्वाइस, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? बेस। अब ये एसिड, ये बेस रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारे पेट को क्या मिलेगा? आराम। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है टूथ डिके, मतलब दांतों का सड़ना या गलना। टूथ डिके, तो नॉर्मली हमारे माउथ का pH होता है 6.5, 6.5, और जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ये हो जाता है 5.5। अब आपको पता है 5.5 कुछ ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो इस वजह से हमारे जो टीथ का इनेमल हो जाता है वो गलने लग जाता है। इस कारण हमें टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट में बेस होता है, तो बेस इस एसिडिक से रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे दांत बच जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैप्टर की शुरुआती वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और बोर्ड में आप इस चैप्टर में एक भी सवाल छोड़कर ना आए। तो जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप 2020-21 में साइंस 10वीं क्लास में है तो हमारे चैनल से जुड़िए फ्री में, और कोचिंग के पैसे बचाइए। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट स्टिंग। जब हमें चींटियाँ मधुमक्खियाँ काट लेती है तो हमें काफ़ी जलन होती है, क्योंकि इनके स्टिंग में क्या होता है? एसिड, और जिसके कारण हमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, हमारी त्वचा जलती है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि कोलगेट लगा लो, या फिर कोई दवाई दे देते हैं। तो मान लीजिए हमारे एक क्वेश्चन है कि रेड एंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। सॉरी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तक, क्योंकि मैं काफ़ी स्पीडली पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जब हम कोलगेट या और कुछ दवाई लगाते हैं तो ये तो एसिड है, तो वो दवाई होती है बेसिक। ठीक है, तो वही रिएक्ट करती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, और हमें आराम मिलता है। अगला टॉपिक है एसिड रेन। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये मान लीजिए कोई पॉन्ड है, ये सन है, सन की हीट के कारण पानी इवापोरेट हो जाता है, क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, अब हमारी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उस क्लाउड से रिएक्ट करता है। ठीक है, और इसको एसिडिक क्लाउड कर देता है। ठीक है, और जब ये प्रिसिपिटेट होता है तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है और हमारी लैंड पे गिरता है। मैं यहाँ आपको एसिड रेन और सॉइल, एसिडिक सॉइल दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये एसिड रेन किसी बिल्डिंग पे गिरेगी तो उसका कलर ख़राब होगा, जैसे ताजमहल पे गिरेगी तो येलोविश हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन भी है, यही कारण है कि ताजमहल आज येलो हो गया है। और जब ये मिट्टी पे गिरेगी तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इसलिए हमारी जो फसल्स है वो ढंग से नहीं होगी, क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी और हमें काफ़ी लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए फिर हम इस पर क्या गिरते हैं? खाद, फर्टिलाइज़र गिरते हैं, वो भी एसिडिक, वो बेसिक फर्टिलाइज़र गिरते हैं। तो हमने pH स्केल टॉपिक पूरा कर लिया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए हैं और पूरा कंप्लीट करा दिया है pH स्केल। बाकी के बचे हुए टॉपिक हम अगली वीडियो में लाएंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।